अब महाराज भगवान मथुरा आ तो गए, लेकिन भगवान बड़े दुखी रहते, उनका मन बड़ा व्यथित रहता। अपने वृंदावन वासियों को याद करके, अपने वृंदावन को याद करके भगवान बड़े दुखी रहते। भगवान के एक बड़े परम मित्र है, बड़े अच्छे सखा हैं उद्धव जी। अब महाराज उद्धव का अर्थ क्या है? तो उद्धव का अर्थ है उद उधर्म धवो माया। उद उधर्म धवो माया अर्थात जो माया से ऊपर उठ चुका, वही उद्धव। उद्धव बृहस्पति जी के शिष्य। अब महाराज एक दिन उद्धव जी ने देखा कि कन्हैया बड़े उदास बैठे, बड़े दुखी मन से बैठे। उद्धव जी कन्हैया के पास गए। अरे कन्हैया, मैं जब देखता हूँ तो मुझे दुखी नजर आते हो, क्या तुम्हें कोई कष्ट है? क्या तुम्हें मथुरा में कोई कष्ट है? क्या हमसे कोई गलती हुई? महाराज जैसे ही कन्हैया ने सुना कि तुम बड़े उदास रहते हो, क्या हमसे कोई गलती हुई है? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? कि उद्धव जी को अपने हृदय से लगा करके कन्हैया आज फूट फूट करके रो रहे, बिलख बिलख करके रो रहे। अरे उद्धव, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, भगवान कह रहे, क्या कह रहे कि उद्धव मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वृंदावन को भूल जाऊं, अपने वृंदावन वासियों को, अपनी माँ यशोदा को, नंद बाबा को, अपने गोप ग्वाले को, अपनी गैया को मैं भूल जाऊं। लेकिन उद्धव जब ही सूरत आवे वासो, जब भी मुझे वो सुख याद आता है अपने सखाओं के साथ खेलने का, उनके साथ गैया चराने जाने का, अपनी मैया के हाथ से भोजन खाने का, अपनी मैया को तंग करने का, जब भी मुझे वो वृंदावन का सुख याद आता है मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मेरा मन दुखी हो जाता है। मैं हजार कोशिश करता हूँ कि मुझे माँ यशोदा एक क्षण याद आए, एक क्षण भी मैं अपनी माँ को याद ना करूं, लेकिन मुझे यशोदा मैया भूल गई। अरे उद्धव, जब देवकी मैया मेरे लिए भोजन लेकर के आती है तो मुझे लगता है आज मेरी माँ यशोदा किसे भोजन कराती है, किसे वो माता यशोदा कन्हैया को दिन में 8 बार भोजन करवाया करती। आज मैया किसके लिए भोजन बनाती होगी, किसके लिए भोजन पकाती होगी? जितना प्रेम मेरी माँ यशोदा मुझसे करती है उद्धव, उतना ही प्रेम मैं अपनी माँ से करता हूँ। लेकिन विधिना का विधान तो देखो, विधि का विधान तो देखो कि जब मैं आया तो उसी माँ से झूठ बोल करके आया कि माँ मैं परसों लौट आऊंगा, मैं परसों लौट आऊंगा। जो माँ मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, उस माँ को मैं झूठ बोल करके आया। यदि मैंने अपनी माँ से झूठ ना कहा होता तो आज मेरी माँ जीवित नहीं होती, मेरी माँ प्राणों का त्याग कर चुकी होती। उस माँ के स्नेह के, उस माँ के प्रेम के बदले में मैंने उसे क्या दिया? मैंने उसे अपना विरह दे दिया। जिस माँ ने एक पल मेरी उंगली नहीं छोड़ी, जिन सखाओं ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, जिन गोपियों ने मुझसे कभी प्रेम करना नहीं छोड़ा, आज मैं उनको छोड़ करके आ गया। उद्धव, मेरा मन बड़ा दुखी है, मुझे उन सबकी बड़ी याद आती है, लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा। मैं उन्हें याद करता हूँ, मैं उन्हें याद करके रोता हूँ उद्धव, लेकिन मैं उन्हें भूल नहीं पाता। मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं उन्हें फिर भी नहीं भूल पाता। श्री राधा का विस्मरण मुझसे एक पल भी नहीं होता।
मेरी गाय उधो। मैं जब बंसी बजाता था ना तो वो गाय अपने बछड़ों को छोड़ दिया करती थी, मुझे एक टक देखा करती थी, और यदि मैं बंसी को बजाना बंद कर देता तो मानो मुझसे कहती, अरे कन्हैया तुमने बंसी बजाना बंद क्यों कर दिया? अरे हम तो तुम्हारी बंसी की मधुर तान सुनने को याद है, बजाओ ना, फिर से बंसी बजाओ। मुझे अपनी उन गायों की, मुझे अपने उन बछड़ों की याद आती है उधो, मुझे अपने वृंदावन की याद आती है उधो। मोही ब्रज बिसरत नहीं उधो, मुझसे मेरा ब्रज भूला नहीं जाता, मुझसे मेरा ब्रज बिसरता नहीं उधो। मोही ब्रज बिसरत नहीं। हंस सुता को सुंदर कलर और कुंजन की छाई उधो, मोही ब्रज बिसरत नहीं उधो, मुझसे ब्रज बिसरता नहीं। आज महाराज कन्हैया रो रहे हैं अपने वृंदावन को याद करके, अपने वृंदावन वासियों को याद करके। आज कन्हैया रो रहे, आज कन्हैया फूट फूट करके रो रहे। अरे उधो, तुम्हें पता है आज मेरे वृंदावन वासी बड़े दुखी होंगे, बड़े दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि उनका सुख तो उनका कृष्ण था, उनका सुख तो उनका कन्हैया था, और मैं आज उनको छोड़ करके आ गया। आज मेरे वृंदावन वासी बड़े दुखी होंगे। अरे वो तो मेरे सुख को मुझे देख करके सुखी हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे। मैं यदि दुखी होता तो वे दुखी हो जाया करते थे, लेकिन आज उन्हें सुख देने वाला कौन है? आज मेरे वृंदावन वासी बड़े दुखी हो। कन्हैया बोल रहे, महाराज फूट फूट करके रो रहे, उद्धव जी उन्हें देख रहे। उद्धव जी सोच रहे, कन्हैया से कहा उद्धव जी कि अरे कन्हैया आप तो परब्रह्म परमात्मा हो, आप उन गवार ग्वालिनियों के लिए, आप उन गवार अनपढ़ों के लिए आप रो रहे हैं, आपको ये शोभा नहीं। भगवान ने सोचा कि उद्धव की आंखों में तो ज्ञान का पर्दा डाला हुआ है, वो प्रेम की पिपास को क्या समझे, वो इस प्रेम की तड़प को, इस विरह की तड़प को क्या समझे। महाराज जब किसी ज्ञानी की आंखें बंद होती हैं, जब किसी ज्ञानी के नेत्र बंद होते हैं तो वे सुखी ही बंद हो जाते हैं, लेकिन जब किसी प्रेमी की नेत्र बंद होते हैं, जब किसी प्रेमी की आंखें बंद होती है महाराज, तो वो आंखों में अश्रु लेकर के बंद होती है, अपने नेत्र सुजल करके बंद होते हैं। भगवान समझ गए कि ये ज्ञानी है, ये प्रेम की पिपास को नहीं समझते। आज सुखदेव जी दर्शन करवा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से कि उद्धव आप वृंदावन जाओ, आप उन ब्रजवासियों के पास जाओ, आप मेरे वृंदावन, मेरे ब्रजवासियों के पास जाओ, उन्हें समझाओ कि वो मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हें बड़ा याद करता हूँ, मैं भी उन्हें बड़ा याद करता हूँ, मैं भी उन्हें याद करके बड़ा रोता हूँ। वो मेरे लिए रोते हैं, इसलिए मुझे भी उनके लिए बड़ा रोना आता है। उद्धव तुम वृंदावन जाओ, मेरे सभी ब्रजवासियों को समझाना, उनसे कहना कि वो मुझे याद ना करें, वो मुझे याद करके दुखी ना हो। आज महाराज भगवान उद्धव जी को वृंदावन भेजना चाहते हैं। क्यों? ताकि उनका मित्र ज्ञानी से प्रेमी बन जाए। इसलिए आज भगवान उद्धव जी को प्रेम के सरोवर में भेज दिया। प्रेम की पिपास देख
देखने जिन प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, भक्तों के वास है तू वृंदावन बनाया। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया मैं कल प्रातः ही वृंदावन के लिए निकल जाऊं। भगवान बोले, हाँ उद्धव तुम वृंदावन जाओ, मेरे ब्रजवासियों को समझाओ, लेकिन याद रखना कि मेरे ब्रजवासी मेरे ही लोगों से बात करते हैं, जिन्हें जानते हैं कि वो जानते हैं कि हाँ ये कन्हैया का मित्र है, तो ही वो तुमसे बात करेंगे, अन्यथा वो तुमसे बात नहीं करेंगे। इसलिए आज कन्हैया ने अपनी काली कामर उद्धव जी को दी, अपने मोर पंख को उद्धव जी के मुकुट पर लगाया। आज उद्धव जी वृंदावन जा रहे हैं। इधर जब से कन्हैया गए, जब से कन्हैया मथुरा को गए, तो वृंदावन वासियों का क्या है? जिस मार्ग से कन्हैया गए थे ना महाराज, उस मार्ग पर जाकर के कन्हैया के सखा रोज बैठते, रोज प्रतीक्षा करते, हमारा कन्हैया आ रहा हो। परसों का कह कर गया था, लेकिन महाराज परसों के परसों निकल गए, उनका कन्हैया लौट करके नहीं आया। रोज कन्हैया के सखा ग्वाल बाल उस मार्ग पर जाकर के प्रतीक्षा करते हैं, हमारा कन्हैया आ रहा होगा। कोई रथ अगर आता हुआ दिखता, अरे हमारा कन्हैया आ गया, लेकिन जब देखते, अरे हमारा कन्हैया आज भी नहीं है। जाकर के यशोदा मैया को कहते, अरे मैया तेरा लाला बड़ा कपटी, कह कर गया था परसों आऊंगा, आज परसों हो गए, लेकिन लौटा नहीं लौटा। आज उद्धव जी वृंदावन आ रहे, आज भी कन्हैया के सखा बैठे हैं उसी मार्ग पर। हमारा कन्हैया आए, हमारा कन्हैया आता होगा, आ रहा होगा। आते हुए उन्हें वही रथ दिखा जिसमें बैठकर कन्हैया मथुरा को गए। सब बड़े प्रसन्न हुए, अरे चलो हमारा कन्हैया आ गया, अरे आज इतने वर्षों के बाद हमारा कन्हैया लौट करके आया है, हमारा कन्हैया आ गया। महाराज कन्हैया के सभी सगा सुमंगल सब दौड़े भागे, अरे हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया। तभी कन्हैया का एक सखा, मैं नहीं जाऊंगा, वो कपटी है, बोल करके गया था परसों आऊंगा, आज आ रहा है। मैं उससे नाराज हूं, मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा, उसे अपने हृदय से भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन महाराज जैसे ही वो रथ समीप आता था, जैसे ही वो पास आया, कि वही मित्र सबसे पहले दौड़ा है, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। अरे मैं नाराज बाद में बोलूंगा, कहीं ऐसा ना हो मेरा कन्हैया फिर से चला जाए, मथुरा चला जाए। अगर चला गया तो मैं अपने हृदय से किसे लगाऊं? उद्धव जी आए, सखाओं ने देखा, सबका मन निराश हो गया, अरे हमारा कन्हैया नहीं आया, हमारा कन्हैया आज भी नहीं है। उद्धव जी आए, उद्धव जी ने कन्हैया के सखाओं से पूछा, अरे मैं उद्धव बृहस्पति का शिष्य हूँ, कन्हैया का मित्र हूँ, नंद यशोदा का भवन कहाँ है, क्या आप मुझे मार्ग बताएंगे? मित्रों ने कहा कि ये जो तुम नदी की धारा देख रहे हो, ये जो तुम नदी की धारा देख रहे हो, बस इसे देखते देखते तुम चले जाओ, इसके किनारे किनारे तुम चले जाओ, और जहां जाकर के ये रुक जाए वही नंद यशोदा का भवन। यही नंद यशोदा का भवन है। महाराज गोपियों के आंसुओं से, यशोदा माता के आंसुओं से वहां नदी बह गई।
उनके कन्हैया को याद करके यशोदा मैया इतना रोई है, गोपियां इतना रोई है कि वहां नदी बह रही है। कन्हैया के मित्रों ने कहा, यदि तुम यशोदा मैया के पास जाओ तो उनसे ऊंचे स्वर में बात करना, उनसे ऊंचे स्वर में बात करना। अरे क्यों? मित्र कह रहे, अरे जब से हमारा कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गया है तब से हमने तो फिर भी अपने को संभाल रखा है, लेकिन माँ यशोदा अपनी सुध भूल गई। माँ यशोदा ऊंचा सोचने लगी, अपना सुध भूल गई। उद्धव जी नंद भवन पहुंचे। नंद भवन पहुंचे, नंद जी ने उद्धव जी का स्वागत किया, प्रणाम किया। नंद बाबा ने उद्धव जी को, उद्धव जी ने नंद बाबा को प्रणाम किया और बोले, बाबा मैं कृष्ण का सखा मथुरा से आया हूं। बाबा ने उद्धव जी को देखा तो अपने हृदय से लगा लिया, मानो अपने कृष्ण को ही हृदय से लगा रहे हैं। बाबा पूछे, अरे उद्धव देवकी वसुदेव कैसे? अरे देवकी वसुदेव तो ठीक होंगे, मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा लाला कैसा है, ठीक तो है ना? ऐसा लगता है कन्हैया हमको भूल गया, हमें याद नहीं करता, हमें भूल गया। उद्धव, नहीं बाबा, आपका लाला, आपका कन्हैया आपको याद करता है तभी तो उसने मुझे भेजा, तभी उसने मुझे भेजा। आपका कन्हैया आपको बड़ा याद करता है। उद्धव पूछ रहे, बाबा यशोदा मैया कहाँ है? नंद बाबा बोले, उद्धव जब से कन्हैया गया है यशोदा बावरी सी हो गई, अपनी सुध भूल गई है, ना कुछ कहती है ना सुनती है, बस लाला के पलनी के पास बैठी रोती रहती, रोती रहती, मेरा लाला, मेरा लाला, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला अपनी मैया को छोड़ करके चला गया, मेरा लाला, बस एक ही बात, मेरा लाला, मेरा लाला, मेरा लाला। उद्धव जी यशोदा मैया के कक्ष के समीप पहुंचे महाराज, जहां यशोदा मैया कन्हैया के पलने के पास है। उद्धव जी नंद जी के महल में जब जा रहे हैं तो देखते हैं कि हर एक जगह से महाराज पूरे नंद भवन से कृष्ण 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 की आवाजें आ रही है, कृष्ण कृष्ण, मेरा कृष्ण, हमारा कृष्ण, पूरे नंद भवन से आवाज। उद्धव जी महाराज मैया के पास गए, मैया को प्रणाम किया, बोले, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का सखा। कृष्ण के सखा खिड़की से देख रहे हैं, उद्धव जी को बोल रहे हैं, ऊंचे स्वर में बोलो, ऊंचे स्वर में बोलो। उद्धव बोले, अरे मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का सखा हूँ। मैया बोले, धीरे धीरे बोलो, मेरा लाला अभी सो रहा है। मेरा लाला अभी सो रहा है, अगर उठ गया तो कहीं चंदा मांगेगा, कहीं बहू मांगेगा, धीरे बोलो, मेरा लाला अभी सो रहा है। उद्धव तुम्हें एक बात बताऊं, पता है एक बार क्या हुआ, मेरा लाला आया, मैया मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो। मैंने उसे रोटी दी, माखन लगा कर
के रोटी। अब तो मेरा लाला खुश हो गया, पूरे आंगन में रोटी खाता खेलता घूम रहा है कि तभी एक कौवा आकर के उससे रोटी ले गया उसे। बताइए महाराज, उस काग के भी क्या भाग्य होंगे जो कन्हैया के हाथ से रोटी लेकर के चला। अरे उधो, जब वो काग कन्हैया के हाथ से रोटी लेकर के गया ना, मेरा कन्हैया मचल गया। अरे भैया, मैं उस काग से मैं युद्ध करूंगा, मैं अपनी वही रोटी लेकर के आऊंगा। मेरी रोटी लेकर के चला गया, भैया मुझे वही रोटी चाहिए। आज महाराज पूरी रात बीत गई कन्हैया की बातें करते करते। यशोदा मैया कन्हैया की बातें बता रहे हैं उद्धव जी को। बताया ऐसा करता था मेरा कन्हैया ऐसा था, मेरा कन्हैया वैसा था। लेकिन आज मेरा कन्हैया मेरे पास नहीं है।